कैसे भूख से मृत्यु हो गई। जो धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं दहलेगा। कारण बनाते हैं संत को भगवान, तो वो भगवान का ही दिल हिलेगा। क्यों नहीं भगवान मानेगा? वो नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ियां संत रामपाल दास जी को भगवान मानेगी और मानती रहेंगी, और दुनिया की कोई ताकत, कोई लग जाए, कोई उसे मना नहीं कर सकता। दर्शकों नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी। जिनका परिचय अगर आज हम दें तो आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर एपी सिंह जी भारत सरकार के सीनियर काउंसलर भी हैं और साथ में हिंदुस्तान में तमाम जगह पर फैली करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर, और साथ ही राजपूताना जितनी भी राजपूताना संगठन है उनके संरक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं लगातार एपी सिंह जी दे रहे हैं। आपने उनको टीवी पर बहुत ही दहाड़ते और चिल्लाते हुए तो देखा होगा, लेकिन उतनी ही शालीनता और सटीकता के साथ वो अपना पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको डॉक्टर एपी सिंह जी से भेंट करवाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जो आजकल हरियाणा में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुद्दा एक ऐसा है जिसको जानना आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज। ये एक ऐसा परमात्मा धरती पर गया, मेरे किसान भैया का आज भी हाथ पर पानी खा गया, कोई माँ खलास डालने वाला नहीं है। महाराज रामपाल जी की जय। संत रामपाल महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भाई साहब साला पाइट दिया। अच्छा। इन राजनेता छोड़ गए और हम तो रामपाल महाराज की जय बोला है सारी उम्र। रामपाल बाबा की जय हो। हम इनका धन्यवाद करते हैं जी। हम 21वीं सदी के इसको भगवान समझते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मसीहा है जी। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है। रामपाल महाराज भगवान उतर का है हमारे पास। संत रामपाल जी महाराज आज अपने देश में नंबर 1 पर ही संत हैं। एक ऐसा नाम जो आज हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत के उन राज्यों में बहुत ही ऐसी संजीदगी के साथ और विनम्रता के साथ और एक ऐसी भावुकता के साथ में लिया जा रहा है जहां पर श्रद्धा और विश्वास लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज को जहां किसान रक्षक के तौर पर तो कहीं धनाना रतन के तौर पर तो कहीं भगवान के तौर पर देखा जा रहा है। भगवान का तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। डॉक्टर एपी सिंह जी से ये इंटरव्यू लेने का कारण ये भी है कि डॉक्टर एपी सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज को बेहद नजदीकी से जाना है, क्योंकि वो एक समय में संत रामपाल जी महाराज के एडवोकेट रहे हैं और आज भी संत रामपाल जी महाराज की न्याय जो व्यवस्था, जो प्रणाली जो चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसको अभी भी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संत रामपाल दास जी महाराज, रामपाल दास जी की लड़ाई बहुत दूर तक है, सत्य की लड़ाई है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है कि वो कहीं न कहीं देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि उनके अनुयायी कहते हैं कि हम अकेले एक ऐसे लोग हैं, ऐसे सच्चे सनातनी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ये बातें बार बार कहाँ से निकल के आ जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल दास जी ने देवी देवताओं का तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ी शक्ति है। किसी बच्चे, किसी जीव का भी अपमान नहीं किया है। जो जीव को जाति मानता हो तो वो अपमान कहां से कर सकते हैं? कैसे ये लोग कह रहे हैं? ये गलत है, उनका इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने कभी किसी भगवान का अपमान नहीं किया, कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति की आलोचना नहीं की, कभी आलोचना शब्द उनके रहा ही नहीं। उनके मुखार बिंदु से सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, चाहे जब इतिहास के संरक्षण की बात आई है। मुझे याद है जब पद्मावती के साथ इतिहास के संरक्षण की बात आई, मैं उस समय जेल पहुंच जाता था, मिलने जाता था, पहुंचा था। जब वो देख रहे थे कि इतिहास को कैसे छेड़ा जा रहा है,
कैसे लोग इतिहास के साथ ऐसा गलत करेंगे। उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, तुम्हें इतिहास के संरक्षण की काम करना है। उस बात को उस देश, उस समय के तमाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम करणी सेनाएं, तमाम राजपूत विकास संगठन, तमाम ठाकुरों के संगठन, तमाम राजपूतों के संगठन को बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्हें आनंद आया कि एक संत जो हिसार जेल में है अपने मुकदमे के बजाय कैसे कह सकते हैं। और वो कह रहे थे कि नहीं, इतिहास को बचाने के लिए काम करना है, इतिहास के संरक्षण की। और जो जाति, दो धर्म, दो क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान बना सकता है, ना वो भविष्य की सोच सकता है। तो उन्हें इतिहास के संरक्षण की भी चिंता, उन्हें कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती उसकी चिंता, कहीं किसी को ब्लड की जरूरत उसकी चिंता होती थी, कोई भूखा न रहे, उन्हें जल की व्यवस्था करानी है, उन्हें प्याऊ बनवाने हैं, उन्हें ये व्यवस्थाएं, सोचिए ये व्यवस्थाएं अब लोगों को अपने अपने हिसाब से। जब उन्होंने पद्मावत के इतिहास को संरक्षण के लिए बात की, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बहुत जगह मीटिंग में पहुंचा, कार्यक्रमों में उन्होंने किया, तब तो संगठनों को बहुत अच्छा लग रहा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और यहाँ पर समर्थन में आए हो। जो पद्मावती फिल्म लीला भंसाली ने बनाई है, उसका हम सब लाखों की संख्या में अनुयायी विरोध करते हैं। वो फिल्म बंद होनी चाहिए। और आनंद बाग फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, एक बार तक अपना हाथ खड़ा करिए। उपस्थिति ऐसे कुचलने का काम किया गया मेरे नौजवान साथियों। और अब ये चाहता है कि श्री करणी सेना और रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा फिर हरियाणा चले तो हम पुलिस खाने के लिए तैयार हैं। लिया तेरी पुलिस और फौज, हम तैयार हैं। दर्शकों,
इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने जाट समाज के हकों की लड़ाई के लिए जाट आरक्षण को समर्थन देते हुए उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया। हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। तथा इसी प्रकार जब SC/ST एक्ट को सरकार के द्वारा निरस्त किया जाना था, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दलित समाज के साथ मिलकर उनकी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया। आज मैं बधाई देना चाहूंगी गुरु महाराज रामपाल जी को कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आज इस समाज की आवाज को उठाते हुए और मानवता का धर्म अपनाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को हमेशा सरकारों तक पहुंचाया है। जब उन्होंने संत कबीर साहब के लिए जयंती मनाते तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब अन्नपूर्णा योजना चलाते हैं तब बिना जाति के खाना पहुंचता है, राशन पहुंचता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का भाव है, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल उन भावनाओं को हर एक को देखना चाहिए और उन्हें करना चाहिए। हम जानेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आज एक ऐसा विषय बन चुके हैं कि लोग, किसान, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे संगठन आज संत रामपाल जी महाराज को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक के तौर पर देखा है। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और काफ़ी ऐसे, कम से कम बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ पीड़ित थे। संत रामपाल जी महाराज ने उन गाँवों में मदद पहुँचाई और आज लोगों के लिए भगवान बनकर उभरे हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? संत रामपाल दास जी केवल हरियाणा नहीं, केवल उत्तर भारत नहीं, गुवाहाटी भी, चौपाटी भी, कन्याकुमारी भी, कश्मीर भी, मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता हूं, विदेशों में भी आपको संत रामपाल दास जी महाराज के फॉलोअर्स, अनुयायी मिलेंगे पूरे देश में। क्योंकि वो कोई दिखावा नहीं करते, कोई ढोंग नहीं करते, कोई किसी तरह का आडंबर नहीं है, कोई किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। सीधी सीधी सच का राह है, सत्यता की राह है। मानवता, भाईचारे, मानव धर्म, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ये दुनिया का इकलौता नारा। लोगों ने जाति की बात की, लोगों ने क्षेत्र की बात की, लोगों ने भाषा की बात की, लोगों ने संप्रदाय की बात की। जीव की बात किसने की? वो केवल इकलौते इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के इकलौते संत रामपाल दास जी महाराज हैं, जिन्होंने जीव, और जीव सब में है, गरीब में भी, अमीर में भी। कभी कोई गरीब होता है तो कभी कोई अमीर बन जाता है। जातियां जन्म के साथ बनती हैं, ऊपर से तो कोई नहीं आता। धर्म भी यहां लोग बदल लेते हैं, यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो इस तरह से संत रामपाल दास जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में, जब से उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, उसके बाद से लगातार जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर, गोरे काले से ऊपर उठकर, सबसे ऊपर उठकर केवल जीव की बात की, अहिंसा की बात की, मानवता की बात की, मानवता भाईचारे की बात की, मानव धर्म की बात की, समाज की व्यवस्था को सुधारने की बात की, जिसकी वजह से कोई ऐसे नहीं मान लेता है भगवान, कोई ऐसे नहीं कहने लगता है। इसका मतलब उसके कार्य प्रणाली, सीता माता राजा जनक की पुत्री, राम भगवान राजा दशरथ के, कौन बना गया उन्हें राम? भगवान कैसे बन गए? उस समय की तत्काल परिस्थितियां, उस समय की स्थितियों ने उन्हें भगवान बनाया। वर्तमान पिछले वर्षों की स्थितियां ऐसी देश की रही जो सरकारों को काम, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो सरकारों को काम करना चाहिए, जो प्रदेश की सरकारों को काम करना चाहिए, जो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, वो इकलौते इस देश के संत रामपाल दास जी महाराज ने पूरी दुनिया के लिए किया। जब जब आपदाएं आई, जब जब विपदाएं आई, तब तब उन्होंने खुले दिल से अपना सब कुछ जितना था सब कुछ खुला खोल दिया। जैसे कोई राजा कोई विपत्ति आती थी तो अपना पूरा खजाना खोल देता था, वैसे संत रामपाल दास जी ने जब जब विपत्ति आई
देश के लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं आई, उसको पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाया। और मैं धन्यवाद करता हूं उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायी को। उन्होंने अक्षर सह पालन करके उसको ग्राउंड जीरो पर उतारने का काम किया, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ। ब्लड डोनेशन की बात हो, दहेज रहित शादियों की बात हो, ये समाज के काम हैं। नशा मुक्त समाज की बात हो, नशा मुक्त समाज के लोग, बहुत संतों को हमने देखा बैनर लगा देंगे, होर्डिंग लगा, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज ने अगर अपनी वाणी से कह दिया तो उस पंडाल में आने वाला व्यक्ति नशा मुक्त बन के निकला, नशा मुक्त समाज का निर्माण किया। और नशा मुक्त समाज के बाद घर बनते हैं, घर बिगड़ते नहीं हैं, घरों का विकास होता है। महिलाओं की ज्वेलरी जो चोरी हो जाती, जो सिलेंडर बेच देते थे, वो अब घर में खुशहाली आती है। तो इस तरह से नशा मुक्त, दहेज रहित शादियां, ये सरकार के काम थे। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज ने दहेज रहित शादियां कराई 15-15 मिनट में रामायणी के माध्यम से। कोई आडंबर नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई शराब नहीं, कोई कुछ नहीं। सीधी सीधी बेटी ब्याह दी गई। और जो बेटियां रामायणी के द्वारा ब्याही गई, जिन बेटियों का विवाह वहां हुआ, वो आज भी उनके घर बसे हुए हैं। ना उनमें डाइवोर्स के केस आए, ना उनमें डीवी एक्ट के केस आए, ना उनमें झगड़े के केस आए, ना उनमें दहेज मारना उत्पीड़न, क्योंकि एक जुड़ा हुआ व्यक्ति। एपी सिंह जी, आपने बात की संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए उस नशा मुक्त भारत अभियान की, दहेज मुक्त अभियान की। ऐसे में हमें सुनने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में उनके जो अनुयायी जाते हैं, लाखों की तादाद में ऐसे ग्रामवासी भी हैं, जो समाज के लोग हैं जो जाते हैं, उन लोगों के लिए आश्रम में बहुत सारी फैसिलिटी हैं। क्या इस बारे में आप बताना चाहेंगे? आपने विजिट किया होगा। नहीं, आश्रमों में नशा मुक्त समाज और इस तरह की चीज़ें तो हैं, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें, जैसे हमारे बुजुर्गों को एक समय पर आँखों की रोशनी, मोतियाबंद, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया बिंद, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए प्रशिक्षित आँखों के डॉक्टर अपनी सेवाएं वहाँ कैंप लगा कर देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनको ठहराते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, दवाओं की व्यवस्था करते हैं और पूरी जागरूकता लाते हैं। उनको घर छुड़वाने का भी काम करते हैं। मतलब जो काम एक सरकार भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है, वो काम आस्था श्रद्धा के आधार पर संत रामपाल दास जी महाराज, आंखों की समस्या बुजुर्गों के साथ आती है, परिवार वाले टालते रहते हैं, बहू बेटे तो अपनी देखें, अपने बच्चों का देखें, तो ऐसी समस्याओं को लगातार उन आंखों का ऑपरेशन, दवा, चश्मे बनाना, हजारों चश्मे उनके हिसाब से अच्छे कीमती चश्मे बनाकर उन्हें देना, उनकी ज्योति को वापस करना, वो अच्छा देख सकें, अपने नाती पोतों को देख सकें, अपने तीज त्योहारों को मना सकें। तो ऐसी व्यवस्था संत रामपाल दास जी महाराज ने की है। दूसरी समस्या दांतों को लेकर लोगों को होती है। दांत का दर्द और दांत की परेशानी कई बार मन को विचलित कर देती है, लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज के आश्रमों पर दांतों के बारे में भी अच्छा इलाज, पूरी व्यवस्था, पायरिया है, ठंडा पानी लगना, गर्म पानी लगना, इस तरह से किसी की बत्ती सी बनना, किसी का ये होना, किसी का सेट होना, किसी का इस तरह से, जो भी समस्याएं दांतों की हैं, बीमारियां हैं, हर तरह तरह की उन सारी बीमारियों को दूर करने का काम उनके कुशल चिकित्सक दवाएं भी देते हैं, ठहराते भी हैं, रोकते भी हैं और सारी व्यवस्था एक अपने जैसे पिता पुत्र के लिए करता है और पुत्र पिता के लिए करता है। ऐसा ही उनके भगत पेशेंट के साथ करते हैं, बिना किसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये जो सुविधाएं आप बता रहे हैं, ये उनके अनुयायियों के लिए हैं या समाज के लोग? नहीं, कोई उनके लिए। अब उनके भंडारे चलते हैं, क्या वहां कोई स्टेगमा लिखा है कि अनुयायी खाएंगे? जो आ रहा है वो भोजन प्रसाद लेगा, जो आ रहा है वो प्रसाद लेगा, जो आ रहा है चाय के समय चाय लेगा, जो आ रहा है पेशेंट आंखों का तो उसका इलाज होगा, दांतों का पेशेंट है तो दांतों का इलाज होगा। औषधि के रूप में, मैंने कहा नहीं डरे हुए को अभय दान दो, भूखे रोगी को औषधि का दान। ये जो दान की प्रक्रिया है, संत रामपाल दास जी ने उसको अपने में केंद्रित नहीं रखा, लेके रखने की, उसे देने का काम किया है। और जब देने लगता है कोई व्यक्तित्व, जब देने लगता है तो उसका दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसे पूरी दुनिया देख रही। तो यहां तो ये कारण बनाते हैं संत को भगवान,
कौन ऊपर ले जाता है? तो उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनके कार्य भगवान बनाते हैं। आपने हरियाणा की बात कही, अभी बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, उससे पहले तो अभी आई, उससे पहले संत रामपाल जी का एक बहुत बड़ा, उन्होंने खबर पढ़ी कि भूख से मृत्यु हो गई। अब भूख से मृत्यु होती है तो दिल दहलेगा, किसका दहलेगा? किसी व्यापारी का नहीं दहलेगा, जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं उनका नहीं दहलेगा, वो उस खबर को हटा देंगे। जो धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं दहलेगा। उन्हें तो अपनी बैंक की पासबुक बढ़ती हुई दिखेगी, उन्हें तो अपना चंदा चढ़ावा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन भगवान, मैं बता रहा हूं, वो प्रोसेस कौन? भगवान। तो वो भगवान का ही दिल हिलेगा कि हमारे देश में कैसे भूख से मृत्यु हो गई। उन्होंने उस पर संज्ञान लिया, सबको बताया कि ऐसा कैसे हुआ। जो सरकार राशन का काम कर रही थी गरीबों को, उन्होंने तो सरकार के काम में तो जो जाता उसे मिलता, कोई वेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन कुछ शर्म से लोग नहीं जाते थे, हम कहाँ मांगने जाएं, हम कहाँ लेने जाएं। कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था पहले सही थी, बाद में गलत हो गई, तो उसको फिक्स किया, उसका सर्वे करवाया अपने फॉलोअर से। हर नगर, हर शहर, हर गांव का सर्वे करवाया कि कौन सा गांव में कौन सा व्यक्ति 2 घर 4 घर भूखे हैं, किसके घर व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था, सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था, तेल घी नमक आलू प्याज पहुंचाने की व्यवस्था, गैस सिलेंडर भिजवाने की व्यवस्था। ये कौन कर सकता है? ये निश्चित रूप से इस देश का भगवान कर सकता है। इसलिए लोग उन्हें संत रामपाल दास जी के साथ भगवान रामपाल जी कहते हैं, ये कारण। उसके साथ साथ जो घर टूटे पड़े हैं, लोगों के घर नहीं बन पा रहे, किसी के, उन घरों को बनाना, प्लॉट लेकर बनाना अपने पैसों से, उसके लिए घर बनवा के देना, उसको चाबी सौंपना, वो क्यों नहीं भगवान मानेगा? वो नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ियां संत रामपाल दास जी को भगवान मानेगी और मानती रहेंगी, और दुनिया की कोई ताकत, कोई लग जाए, कोई उसे मना नहीं कर सकता है जी। ये भाव था। अभी पीछे ये अन्नपूर्णा योजना, जो अन्नपूर्णा योजना चली, गाड़ियां घूम रही हैं, गाड़ियों पे लिखा है, इस बात के पोस्टर लगाए गए, इस बात के होर्डिंग लगाए गए, जहां किसी को जरूरत हो वो इस नंबर पर दिया गया, नंबर फ्लैश किए गए, तुरंत सेवादार उनके एक्टिव हो गए, पूरी तरह से इस पर काम करने लगे। और वो योजना, क्योंकि कोई अकेला नहीं कर सकता है, उसके लिए हाथ चाहिए होते हैं। वो हाथ उनके पास करोड़ों सेवादारों के थे, जो तन्मयता के साथ तन मन धन समर्पित करके अपने भगवान की आस्था श्रद्धा को पूरा करने के लिए पूरे देश में फैले हुए थे। हर जगह लोग भूख से, सुबह उठते तो भूखे थे। संत रामपाल दास जी की अन्नपूर्णा योजना के बाद कोई भी व्यक्ति रात को भूखा सो नहीं पाया, पेट भर के सोया, पूरा पेट भर के सोया। उसके बाद अभी पीछे बाढ़ आ गई, पंजाब में बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा थी, बड़ी आपदा थी। हरियाणा में आपदा आई, किसी को आशा नहीं थी, किसी को ऐसा विश्वास नहीं था इतनी बारिश हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा तो कभी भी, ऐसा नहीं कि अभी ये आई हो, पहले भी आई हैं। अब मैं बता रहा हूं किस तरह से संत रामपाल दास जी ने वो चीज देखी, महाराज जी ने देखी। उसको देख कर उन्होंने कहा अब इसके लिए क्या करें। गांव के गांव पानी से डूबे हुए थे, घर के घर डूबे हुए थे। सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही थी, प्रदेश सरकारें अपनी तरफ से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि त्रासदी बड़ी थी, विपदा बड़ी थी, आफत बड़ी थी, उसमें सामाजिक जरूरत थी। लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, लोगों ने अपने हिसाब, लेकिन वो इतनी बड़ी त्रासदी थी कि नहीं संभल पा रही थी। संत रामपाल दास जी महाराज ने फिर उस पर एक्शन लिया कि पानी कैसे निकाला जाए। घर डूब रहे हैं, गांव डूब रहे हैं, फसलें नहीं होंगी, वो क्या खाएंगे? पूरे गांव के गांव लाएं, एक गांव से दूसरे गांव तक पानी पानी दिख रहा है, नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने अपने उस व्यवस्था को खोला। यकीन मानिए, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए उस व्यवस्था को उन्होंने समर्पित किए। पंप चाहिए, निकालने वाले जनरेटर चाहिए, पाइप चाहिए, बड़े पाइप चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लगाने वाले चाहिए, निकालने वाले चाहिए, रात दिन चलने वाले चाहिए, गाड़ियां चाहिए, डीजल चाहिए। उस सारी व्यवस्था को पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर उतारा। लोग चुप बैठे थे कि अब डेंगू फैलेगा यहां, अब पानी बढ़ रहा है, अब मलेरिया फैलेगा यहां, अब चिकनगुनिया फैलेगा यहां, अब मौतें शुरू होंगी। तबाही हो रही थी,
लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन फरिश्ता जिसे कहते हैं, और फरिश्ता और भगवान के बीच में बहुत करीबी होती है, वो भी आता है और कार्य करके चला जाता है, जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना था। उसी तरह से संत रामपाल दास जी महाराज की फरिश्ते, जिन्हें कार्यकर्ता कहते हैं, जिन्हें काम करने वाले कहते हैं, जिन्हें सेवादार कहते हैं, जिन्हें अनुयायी कहते हैं, जिन्हें भगत कहते हैं, जिन्हें भगतनी कहते हैं, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि हमारे भगवान ने, हमारे गुरु जी ने जो हमें सेवा दी है, हमें उसमें तत्परता से निपटना है। कोई सोच सकता है नई विवाहिता महिलाएं जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, लेकिन गुरु जी के आदेश से उस अभियान में लग गई, लग के गाड़ियां लगाई जा रही, पाइप डाले जा रहे हैं, डीजल लाया जा रहा है, लगातार रात दिन काम हो जा रहा है। करोड़ों रुपए बिना बताए, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी प्रोपोगंडा के, क्योंकि आज देश में मुझे शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, कोई व्यक्ति करता तो प्रोपोगंडा बहुत करता है। अगर मरीज को किसी को केले देने जाएंगे तो 4 लोग, मरीज 1, देने वाले 10 लोग, एक केला 10 लोग उसे हाथ लगा के दे रहे हैं अस्पताल में। फोटो ऐसे पढ़ते हैं, दुख होता है। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज के किसी भी अनुयायी ने इस तरह के प्रोपोगंडे से ग्राउंड जीरो पर काम करते रहे, नीचे तह में काम करते रहे। घर के घर पानी निकल गए, गांव के गांव, और उन्होंने खुलेआम कहा अब फसलें करो। खूब जब पानी हटेगा तभी तो धान की फसल कैसे होगी, गन्ना कैसे होगा, आने वाले समय में गेहूं कैसे होगा। तो उसके लिए जब फसल नहीं होगी तो भुखमरी आ जाएगी, फिर चोरी चकोरी की तरफ। तो संत रामपाल दास जी महाराज को एहसास था कि हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को कैसे बचाना है, हमें अपने प्रदेशों को कैसे बचाना है। वो चोरी चकोरी होगी, फिर लोग पकड़े जाएंगे, फिर बरामदगी होगी, फिर केस होंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर जेल भरी जाएंगी, फिर ये उसका इलाज क्या होना, ग्राउंड जीरो पर इलाज किया। और बिना किसी जातिवाद के, कोई अगर ये कहता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ने अगर कहा कि 100 गांव में काम होगा इस पानी निकालने का, तो उन्होंने ये नहीं देखा इन 100 गांव में किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। जाति की बात करें तो वो राजपूतों के भी गांव थे, वो जाट समाज के भी गांव थे, ब्राह्मण समाज के भी गांव थे, दलितों के भी समाज थे, वैश्य समाज के भी हर गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। अगर पानी निकला, अगर व्यवस्थाएं बनी, अगर राशन पहुंचा, अगर अन्नपूर्णा योजना पहुंची, तो वहां जाति देखकर नहीं दिया गया, भूखे को खाना दिया गया और व्यवस्थाएं गांव की गई, और पूरी तन्मयता के साथ व्यवस्थाएं, वो सारा दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो है आज की बात, आज की स्थिति है ये कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और इस तरह का जो नज़ारा है, इस तरह की जो तस्वीरें हो देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक समय था जब शायद आप सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे एडवोकेट थे जिन्होंने शायद बहुत पहले ही ये देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज निश्चित तौर पर भगवान है, और आपने एक शब्द यूज किया था पहले कि मैं जो देख रहा हूँ ये एक भगवान के अनुयायी सामने बैठे हैं। क्या आपको आज कैसा लगता है, आज तो पूरा हरियाणा, पूरा देश ये मान रहा है कि संत रामपाल जी महाराज निश्चित तौर पर भगवान के रूप उतरे हैं, जो इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने ये जो शब्द आपने निकाले थे पहले, वो शब्द आज चरितार्थ होते दिख रहे हैं धरातल पर। कैसा लगता है यार आपको, क्यों आपने वो शब्द यूज किए थे? क्या ऐसी दूरदर्शिता थी आपके अंदर कि आपको लगा कि हाँ निश्चित तौर पर इस संत के लिए भगवान शब्द प्रयोग करना बिल्कुल सही रहेगा? दूरदर्शिता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं संत रामपाल दास जी महाराज के 2014, 15, 16, 17, 18 बहुत नज़दीक रहा। चाहे हिसार की बात हो, चाहे बरवाला की बात हो, चाहे जब हर साल कबीर जयंती जी की मनाते हैं, चाहे और भंडारा करते हैं, जिस तरह से उनका भाव शुरू से भी यही था। और जो बरवाला में प्रकरण हुआ करो तो वो भी भंडारा ही था। सोचो ना, जड़ में क्या था? मानवता, भाईचारा, भलाई, लोगों को सही रास्ता देना। तो सही रास्ता देने वाला आप संत मत कहिए, भगवान नहीं कहते, एक मानव, एक इंसान से बना हुआ, उसकी धारणा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, तो विचारधारा के आधार पर ही तो भगवान बनते हैं। विचारधारा के आधार पर ही तो उस तरह से ऊपर लेवल बढ़ता है। तो वो बढ़ा, पूरी दुनिया ने देखा, सरकारों ने देखा, पत्रकारों ने देखा, लेकिन लोग सच को कहना कई बार नहीं स्वीकार करते हैं। मेरी एक आदत है, मैं अपने जीवन में खुली किताब हूं, जो देखता हूं तो बोलता हूं। उस समय भी मैंने देखा
इतने बड़े भंडारा 14, 15, 16, कोई संत जेल में रहते हुए अपनी बेल की बात करेगा, अपने केस की बात करेगा, लेकिन वो मानवता भाईचारे की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान गंगा के माध्यम से, ज्ञान गंगा पुस्तक का वितरण करके लोगों के घरों में शांति चाह रहे हैं, लोगों के जीवन का सुधार चाह रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव चाह रहे हैं, लोगों में घर में एकता चाह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो, ये विकास चाह रहे हैं। वो भंडारा 3-3 दिन का लगाते हैं। इतना विशाल भंडारा, इतना बड़ा भंडारा, जिसमें पूर्ण व्यवस्था के साथ, वो व्यवस्था चाहे रोहतक का रहा हो, चाहे कहीं का रहा हो, कुंभ के समय भी रहा हो, चाहे जहां भी रहा, तो पूरी व्यवस्था के साथ लोगों को भोजन, जो कि सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, सबसे प्रथम प्राथमिक आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने का प्रयास किया। इसीलिए मैं तब भी कह रहा था, संत रामपाल दास जी पूर्ण रूप से भगवान थे, हैं और रहेंगे, और पूरी दुनिया इस बात को मान भी रही है। तब भी मान रहे थे, अब भी मान रहे हैं, अब और आने वाले समय में ज्यादा मानेंगे, क्योंकि देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अच्छा, लोग अगर ये कहें कि मदद तो सरकार भी करती है, तो क्यों ना सरकार को भी भगवान मान लिया जाए, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार को भी माना जाता है, भगवान शब्द नहीं हो जाता, क्योंकि वो चुने जाते हैं, वो लोकतांत्रिक पद्धति से ईवीएम से बटन दबाए जाते हैं। जज साहब को भी भगवान किया कहा जाता है, माय लॉर्ड का नाम इसीलिए क्योंकि कहा जाता है, यस योर ऑनर, क्योंकि, लेकिन उनको वो भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो सिलेक्शन के आधार पे आए हैं, वो 5 साल के लिए आए हैं, वो बनाए गए हैं सरकार के आधार पर। यहां सरकार नहीं है। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, संत रामपाल दास जी महाराज कभी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। करनी है तो फिर लोगों को इतनी राहत देने का क्या मतलब? यही कारण है, लोगों को लगेगा, मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, संत रामपाल दास जी महाराज कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन आज तक तो ऐसा देखा नहीं गया है ना, बगैर किसी स्वार्थ के। अगर इस तरह की मैं बता रहा हूं, यही तो कारण है आम आदमी और भगवान में। तो लोगों के पास में अगर इतनी बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है बगैर किसी स्वार्थ के, इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? लोग कैसे माने इस बात को कि इलेक्शन आपको लड़ना नहीं है, आप लोगों के लिए घर बनवा रहे हैं, आप मदद पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? कभी भी संत रामपाल दास जी महाराज 14 से आज 25 हो गई, इतने वर्षों का मुझे बहुत कठोर अनुभव है। इतने आश्रम बने, नामदान केंद्र हैं, सब जगह पूरे देश में फैले हुए हैं। कहीं से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप विश्वसनीय पत्रकार हैं, मीडिया हाउस हैं, रिकॉर्ड करने लोग, संत रामपाल दास जी के मुखार बिंदु से ब्रह्मवाणी आएगी, धर्म को जोड़ने वाली बात आएगी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा आएगी, समाज को सुधारने के लिए बात आएगी, दहेज रहित शादियों की बात आएगी, नशा मुक्त समाज की बात आएगी, परिवार में संस्कारवान रहें ये बात आएगी। लेकिन कभी उनके लोग सेवादार, अनुयायी, भगत, भक्तिनी उनके नाम को लेकर राजनीति में कभी प्रयोग नहीं करेंगे, और राजनीति को फायदे के लिए कभी उनका प्रयोग नहीं होगा। यही बात हमें भगवान की तरफ ले जाती है, यही बात सरकार की तरफ से हटा देती है। सरकार भी काम करती है, आई एग्री, लेकिन सरकार अपने चुनावी एजेंडों को पूरा करती है। संत रामपाल दास जी जहां जरूरत है, जहां जरूरत है जिस चीज की, उसकी पूर्ति करते हैं। अगर कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा के लिए करें। वो कहते हो, मेरी माताजी पूजा के 12 फूल सुनाती थी बचपन में मुझे, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहहीन को दो गृहदान, जी बिल्कुल, वस्त्र रहित को वस्त्र दो। और इस तरह से 12 इस तरह से काम। इन पूजा के 12 फूलों को आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाएं ना जा पाए, कोई बात नहीं, कोई वो आपका अपना आउटलुक है। लेकिन अगर आप इस तरह के पूजा के 12 फूलों को समाज को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, जिसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, किसी तरह अमीर गरीब की बात नहीं, तो आप सच्चे भगवान बन जाएंगे। और किसी के कहने से नहीं, लोगों के दिलों से आवाज आएगी, लोग चीख चीख कर करेंगे, लोग बोल बोल कर कहेंगे, जो सारी दुनिया को देखेगी। उनके कार्य दिखावे के लिए वो नहीं कर रहे हैं, वो एकदम दिखता है ग्राउंड जीरो पर, पता चलता है लोगों को। लेकिन अब आलोचना की आप बात कहें तो आलोचना करने वाले तो राम के समय भी,
रावण निकल आए, कृष्ण के समय भी कंस निकल आए, मीरा को भी जहर पिलाने वाले लोग मिल गए, कबीर साहब पर भी सवाल उठाने वाले लोग मिल गए। ये तो लोगों की आदत है। लेकिन अब नज़ारा बदल गया है। सवाल हमारा यही था कि जो लोग कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे थे और डटकर विरोध कर रहे थे, जहां पर पंचायतें हो रही थी संत रामपाल जी के आश्रम को ध्वस्त करने के लिए, आज उन्हीं गांवों में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है, लोग पंचायतें कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए। इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? उसका एक ही जवाब है, जब राजा दशरथ के पुत्र राम घर से निकले थे तो कैकेयी ने उन्हें यह समझ के निकाल दिया था कि चलो राजपाट से दूर रहोगे, अब निकलो, अब हमारे बच्चों को राजकाज मिलेगा, तुम हटो जी। बुराई के लिए किया था जी। लेकिन उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली, उन्होंने अपनी क्षमता, उन्होंने अपने अयोध्या से लेकर श्रीलंका की जो पदयात्रा की, उससे पूरे देश को जोड़ दिया। उन्होंने शबरी को भी जोड़ा, तो उन्होंने जटायु को भी जोड़ा, तो उन्होंने जीवों को भी जोड़ा, तो उन्होंने इंसानों को भी जोड़ा, और सबको जोड़ते अपने कार्य क्षमता से अनुसार अब लोगों को पता चल गया है, अब लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए अब उनका नजरिया बदल चुका है। पहले उन्हें आम संत की तरह लग रहे होंगे कि शायद ये भी कोई आए हैं, ये भी इस तरह से अपना कोई चांद चढ़ावा इस पर करेंगे, लेकिन उस सबसे दूर हटकर संत रामपाल दास जी महाराज ने जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, उसको लेकर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब प्यारे हैं, उस आधार पे काम किया। और इतने साल का उनकी क्रेडिबिलिटी, इतने साल के उनकी कार्य क्षमता, इतने साल तक उन्होंने जिस तरह से जीवन में समर्पण किया है और देखा है उन्होंने, और उनके भक्तों को देखा है पूरी दुनिया ने, तो वो एक अलौकिक है, वो एक अविस्मरणीय घटना है जिसको अब लोग भुला नहीं सकते। इसलिए अब उनका सम्मान भी करेंगे, उनको सब कुछ करेंगे। और केवल ये धनाना रतन और हरियाणा रतन और ये पगड़ी तो बहुत छोटी चीजें हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब संत रामपाल दास जी महाराज को भारत रत्न भी मिलेगा, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुसार, कार्य प्रणाली के अनुसार, सेवा भाव के अनुसार ये रत्न यहीं बनते हैं और यहीं आए जाते हैं और दुनिया देखती है। और उन्हें जब इसी देश के एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, इसी देश के भारत रत्न में मिले, तो वो श्रेणी संत रामपाल दास जी महाराज की भी बन चुकी है और वो इस लेवल पे हैं। लेकिन वो इन सबसे भी ऊपर हैं, लोगों के घरों को जोड़ने का काम, नशा मुक्त समाज करने का काम, उससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। जो घर बर्बाद हो रहे थे, जिन घरों की ज्वेलरी आभूषण सब बिक चुके थे, आज उन घरों में परिवार में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये विशेषता है। सर, संत रामपाल जी महाराज की अगर उम्र को देखा जाए तो 75 साल के वो हो चुके हैं, और ऐसे पड़ाव पर उनको वकीलों से डिस्कस ये करनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें बाहर आना चाहिए, उनका भविष्य क्या हो। उस बात पर डिस्कस न करके अगर वो अपने वकीलों से डिस्कस ये करें कि लोगों तक मदद कैसे पहुंचाएं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये कैसे संभव हो पाता है, और ये विचारधारा जो संत रामपाल जी की है, ये लोगों में किस तरह की प्रेरणा देती है कि एक ऐसे समय में जब आप 75 साल के हैं, वृद्ध आप हो चुके हैं, आप अपने वकीलों से लोगों के उद्धार की बातें कर रहे हैं कि किस गांव में मदद पहुंच चुकी है और किस में नहीं पहुंची है, और आप इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं अपने वकीलों से कि जमानत कैसे होगी या बाहर कैसे आ जाए। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, संत की उम्र नहीं होती है जी। आपको कागजों के अनुसार लग रहा है 75 वर्ष, लेकिन उनकी कोई उम्र नहीं, उनकी कार्य क्षमता की उम्र है, उनकी भाव की उम्र है, उनकी भावना की उम्र है। नहीं, आपको हैरानी होती है इस बात को लेकर के कि 75 साल की उम्र में आप लोगों के उद्धार की बातें कर रहे हैं, लोगों के पास बाढ़ राहत सामग्री कैसे पहुंचे इस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आप केस से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने 28 साल की सुप्रीम कोर्ट में वकालत में बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, बड़े नेताओं, बड़े अभिनेताओं, बड़े सांसदों और बहुत संतों के सबके केस लड़े, सब अपनी बात करते हैं। लेकिन मैं 2014 से अपने इस व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा हूं कि संत रामपाल दास जी महाराज ने कभी भी अपने केस की तो कभी कोई बात ही नहीं की। उन्हें केवल देश की बात करनी है, समाज की बात करनी है, कभी किसी उन्होंने जाति की बात नहीं की, कभी कौन किस क्षेत्र का ये बात नहीं की, कभी उन्होंने भाषा की बात नहीं। इसका ही परिणाम है कि संत रामपाल दास जी की अगर ज्ञान गंगा की बात करें तो कन्नड़ भाषा में भी है, तमिल भाषा में भी है, पंजाबी में भी है, सब भाषाओं में, क्यों इंग्लिश में भी है, क्यों है? इसका मतलब वो बहुत उससे ऊपर है और वही उनका भाव उन्हें भगवान बनाता है, वही भाव उन्हें ऊंचाई पर ले जाता है, वही भाव उनका लोग
देखते हैं भगत और उसको पूरा करते हैं। आपने पुस्तकों की बात की, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है कि वो कहीं न कहीं देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि उनके अनुयायी कहते हैं कि हम अकेले एक ऐसे लोग हैं, ऐसे सच्चे सनातनी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ये बातें बार बार कहाँ से निकल के आ जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल दास जी ने देवी देवताओं का तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ी शक्ति है। किसी बच्चे, किसी जीव का भी अपमान नहीं किया है। जो जीव को जाति मानता हो तो वो अपमान कहां से कर सकते हैं? कैसे ये लोग कह रहे हैं? ये गलत है, उनका इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने कभी किसी भगवान का अपमान नहीं किया, कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति की आलोचना नहीं की, कभी आलोचना शब्द उनके रहा ही नहीं। उनके मुखार बिंदु से सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, चाहे जब इतिहास के संरक्षण की बात आई है। मुझे याद है जब पद्मावती के साथ इतिहास के संरक्षण की बात आई, मैं उस समय जेल पहुंच जाता था, मिलने जाता था, पहुंचा था। जब वो देख रहे थे कि इतिहास को कैसे छेड़ा जा रहा है, कैसे लोग इतिहास के साथ ऐसा गलत करेंगे, उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, तुम्हें इतिहास के संरक्षण की काम करना है। उस बात को उस देश, उस समय के तमाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम करणी सेनाएं, तमाम राजपूत विकास संगठन, तमाम ठाकुरों के संगठन, तमाम राजपूतों के संगठन को बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्हें आनंद आया कि एक संत जो हिसार जेल में है अपने मुकदमे के बजाय कैसे कह सकते हैं। और वो कह रहे थे कि नहीं, इतिहास को बचाने के लिए काम करना है, इतिहास के संरक्षण की। और जो जाति, दो धर्म, दो क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान बना सकता है, ना वो भविष्य की सोच सकता है। तो उन्हें इतिहास के संरक्षण की भी चिंता, उन्हें कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती उसकी चिंता, कहीं किसी को ब्लड की जरूरत उसकी चिंता होती थी, कोई भूखा न रहे, उन्हें जल की व्यवस्था करानी है, उन्हें प्याऊ बनवाने हैं, उन्हें ये व्यवस्थाएं सोचिए। ये व्यवस्थाएं अब लोगों को अपने अपने हिसाब से, जब उन्होंने पद्मावत के इतिहास को संरक्षण के लिए बात की, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बहुत जगह मीटिंग में पहुंचा, कार्यक्रमों में उन्होंने किया, तब तो संगठनों को बहुत अच्छा लग रहा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और यहाँ पर समर्थन में आए हो। जो पद्मावती फिल्म लीला भंसाली ने बनाई है, उसका हम सब लाखों की संख्या में अनुयायी विरोध करते हैं। वो फिल्म बंद होनी चाहिए और आनंद बाग फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, एक बार तक अपना हाथ खड़ा करिए। उपस्थिति ऐसे मैं साध्वी देवा ठाकुर आपसे प्रॉमिस करके जाती हूँ कि संत
काम किया गया मेरे नौजवान साथियों। और अब ये चाहता है कि श्री कर्मी सेना और रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा फिर हरियाणा जो है तो हम पुलिस खाने के लिए तैयार है। लिया तेरी पुलिस और फौज, हम तैयार हैं। दर्शकों, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने जाट समाज के हकों की लड़ाई के लिए जाट आरक्षण को समर्थन देते हुए उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया। हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। तथा इसी प्रकार जब SC/ST एक्ट को सरकार के द्वारा निरस्त किया जाना था, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दलित समाज के साथ मिलकर उनकी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया। आज मैं बधाई देना चाहूँगी गुरु महाराज रामपाल जी को कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आज इस समाज की आवाज़ को उठाते हुए और मानवता का धर्म अपनाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को हमेशा सरकारों तक पहुंचाया है। जब उन्होंने संत कबीर साहब के लिए जयंती मनाते तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब अन्नपूर्णा योजना चलाते हैं तब बिना जाति के खाना पहुंचता है, राशन पहुंचता। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का भाव है, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल उन भावनाओं को हर एक को देखना चाहिए और उन्हें करना चाहिए। क्या संत रामपाल जी को चिंता नहीं होती है, डर नहीं लगता इस बात को लेकर के कि जेल में बैठ करके ऐसे मुख्य मुद्दों पर वो इतनी बेबाकी से बोलते हैं और कहीं ना कहीं संगठनों के जो काम है, सरकार के जो काम है, वो काम यदि जेल में बैठा एक संत करेगा और लोग उसे भगवान के तौर पर देखने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर आने में उनको मुश्किलें नहीं होंगी? क्या लगता है आपको? उनके लिए जेल भी जेल धाम है। जेल धाम, हिसार जेल, सेंट्रल जेल के सामने हर महीने जेल प्रशासन को ट्राली से मिट्टी डलवानी पड़ती है। क्यों डलवानी पड़ती है? उड़ नहीं जाती है। लोग जेल को भी जेल धाम मानते हैं। उन्हें पता मेरा भगवान यहाँ रह रहा है और मेरे भगवान की वजह से हम बाहर अपने घरों, परिवारों में आनंद से, मौज से ले रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी तो जेल में हैं, उनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा ना। आप उनको कैसा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं और खुद के लिए मुसीबत ले रहे हैं, खुद इतना कष्ट झेल रहे हैं, क्यों? लोगों को फायदा दिखता है, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद। देखिए, उनके बच्चों के लिए लोग करते हैं, परिवार के लिए। उनके करोड़ों बच्चे हैं, उनको करोड़ों बेटे हैं, उनकी करोड़ों बेटियां हैं, उनके करोड़ों मकान हैं, उनकी करोड़ों गाड़ियां हैं, उनके करोड़ों खेत हैं, उनकी करोड़ों दुकानें हैं, उनकी करोड़ों फैक्ट्रियां हैं। तो जब दायरा बढ़ा दिया आपने, विस्तार कर दिया, तो उन्हें सब कुछ लगता है। जब सब जगह समझने वाला एक व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व को अपने जहां पर कमी दिखती है उसको सुधारने का, लोग एक फैक्ट्री को सोचते हैं कि ये फैक्ट्री मेरी, जहां दीवार टूट रही उसको संभलवा दे। उनका दायरा बड़ा है। उन्हें जहां जो बिना घर का दिखता है, जो बेघर दिख रहा है, उसका मकान बनवाते हैं, उसको प्लाट दिलाते हैं, उसकी चाबी उसे सौंपते, वो रहने लगता है। तो दायरा जब बढ़ाया है, तो उनकी क्षमताएं जब बढ़ी हैं, तो उस बात को कर रहे हैं। निजी स्वार्थ के लिए तो दुनिया जीती है। यही तो आम आदमी और भगवान में फर्क है। वकील साहब, हरियाणा के एक सरपंच का बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े कुछ ऐसे हैं जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े आश्रम खोल करके बैठे हैं, उनका भी फर्ज बनता था कहीं ना कहीं कि वो गरीबों की, किसान की मदद करते, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आगे आकर के मदद की है। तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दान का, उनके चंदे का गलत प्रयोग किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य जो संत महंत हैं या जो आश्रमों के मठाधीश हैं, उनको भी आगे आना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, संत, महात्मा, कथावाचक, प्रवचनकर्ता हमारे देश में बहुत हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भगवान तो नहीं है जी। वो संत रामपाल दास जी महाराज तो नहीं है जी। वो अलग काम है, उनका अपना दायरा छोटा है। किसी की मंजिल कहाँ तक है, किसी की मंजिल कहाँ तक है। कोई उसको धर्म को धंधा मानता है, कोई धर्म को दुकान मानता है, कोई धर्म को अपनी रोजी रोजगार मानता है। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज ने कभी धर्म को न धंधा माना, न दुकान माना,
न रोजगार माना। उन्हें हर जीव की सहायता करना, हर जीव के लिए काम करना, मानवता के लिए काम करना ही उनका सबसे बड़ी उपासना है, जिसको संत रामपाल दास जी ने किया। इसलिए उनसे तुलना का कोई मतलब नहीं। उनका संसार बड़ा है, उनका दायरा बड़ा है। कुएं का मेढक क्या समझता है, मैं कुएं में हूं, मैं इधर से कूदा उधर, उधर से कूदा, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। बाई चांस जब वो बाल्टी में आके बाहर आ जाता है, फिर वो देखता है कितना बड़ा संसार है। संत रामपाल दास जी महाराज ने लोगों को, जो कुएं में बंद थे, जिनकी आंखें तो थीं लेकिन उन्हें ज्ञान का नेत्र दिया, जिनका दिमाग तो था लेकिन उसमें मानवता भाईचारा जो भर के दिया है, इसलिए उनका रूप स्वरूप बड़ा है। इसलिए उनसे उनकी तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। विदेशों में जाता हूं तो वहां पता चलता है। आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे जाइए, आप डिब्रूगढ़ में जाता हूं, केस ट्रायल कर रहा हूं, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, कर्नाटक। कोई बेंगलुरु में सोच सकता था, भाषा अलग, खान पियन अलग, लेकिन वहां भी संत रामपाल दास जी को मानने, जानने, समझने और उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आप पूरे उत्तर भारत की बात करें, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां उनकी भक्ति, उनकी आस्था, श्रद्धा का डंका नहीं बजता हो। डंका बजता है, लोग पूरी तरह से मानते हैं। मध्य प्रदेश, आप बैतूल देखिए, बैतूल आश्रम कितना बड़ा स्वरूप ले चुका है, जो पूरे मध्य प्रदेश में जहां किस तरह के लोग थे, धार्मिक अंधविश्वास फैलाया जाता था, धार्मिक कट्टरता फैलाई जाती थी, धार्मिक किस तरह से किया जाता था, अंधविश्वास इस तरह के, वहां ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सीधे मानवता, भाईचारा और मानव कल्याण की भावना कही जाती है, की जाती है। और केवल बोलते नहीं, संत रामपाल दास जी महाराज ने केवल ज्ञान गंगा के माध्यम से या और पुस्तकों के माध्यम से या सीडी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या चैनल के माध्यम से केवल बोला नहीं, उसको ग्राउंड जीरो पर कर दिखाया है और लोगों के मनों में पहुंचे हैं, लोगों के दिलों में पहुंचे हैं, लोगों के घरों में पहुंचे हैं, लोगों के परिवारों में पहुंचे हैं। जब आप बीती किसी सेवादार की सुनेंगे, किसी भगत की आप बीती सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा किस तरह से संत रामपाल दास जी महाराज कहीं से भी, कहीं किसी के मन में, दिमाग में, परिवार में, जुबान में पहुंच जाते हैं और उसका आत्मिक कल्याण वहीं बैठे बैठे होता है, वहीं उसके घर पर आत्मिक कल्याण होता है। तो ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं कर सकता, ये तो अलौकिक प्रतिभा के ही धनी है, तभी ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं सरहद पार करके काफ़ी ऐसे देशों में पहुंच चुकी है जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज का डंका बोल रहा है, उनके ज्ञान का, उनके आध्यात्म का लोग अनुसरण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक पहलुओं को और सामाजिक पहलुओं को बड़ी ही बारीकी से और बड़ी अपने शब्दों में आपने बयान किया। सवाल मेरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर के मीडिया में खबर चल रही है कि बहुत जल्द वो बाहर आने वाले हैं एक अधिवक्ता के तौर पर, और कहीं ना कहीं आप उनके जो विचार हैं उनको काफ़ी हद तक आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पूरा होते हुए देखते हैं। कैसे स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मूवमेंट को लेकर के, क्योंकि उनके अनुयायियों में तो काफ़ी उत्साह है इस बात को लेकर के। देखिए, उनके लिए जेल अंदर बाहर का कोई महत्व ही नहीं। मैं जेल में मिला हूँ, उनके लिए कोई महत्व नहीं अंदर या बाहर, उनका कोई ऐसा विचारधारा नहीं। उनका देश, उनका ब्रह्मांड, उनको पूरी दुनिया ही है और उसी में हिसार, हरियाणा है उसी में हिसार है। इसलिए उनके ऐसे भाव से ऐसा कुछ नहीं है। जगत गुरु के तौर पर संत रामपाल जी को देखा जाता है, क्या इस तरह से आप एक अखंड भारत या पृथ्वी को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं? संत रामपाल दास जी महाराज जी कभी बॉर्डर्स में नहीं बंधे जी, कि भारत में है तो पाकिस्तान अलग है, नेपाल है। आपने देखा हिसार बरवाला जो प्रकरण हुआ, उसमें नेपाल के कितने लोग शामिल थे, इसका मतलब नेपाल के भी लोग आते हैं। नेपाल में भी आश्रम है। मैं काठमांडू जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट के काठमांडू में कार्यक्रम मेरे सरकारी हुए, वहां पहुंचा, वहां भी लोग मानने वाले हैं, वहां भी अनुयायी है। जगत गुरु का मतलब केवल हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू नहीं। जगत गुरु का मतलब केवल भारत नहीं, नेपाल भी है तो श्रीलंका भी है, तो बांग्लादेश भी है, तो पाकिस्तान भी है,
तो अमेरिका भी है, तो अफगानिस्तान भी है, और पूरी दुनिया जगत गुरु, इसका मतलब पूरा जगत मान रहा है कि संत रामपाल दास जी की धार्मिक आस्था श्रद्धा कितनी विशाल और सहृदय और महान है। जी, लेकिन श्रद्धालुओं में काफी जोश है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ही खबरें आने लगी कि वो बाहर आने वाले हैं, तो उनके अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो बाहर ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की एक अभिलाषा होती है कि पुत्र की इच्छा होती है अपने पिता को देखे, अपने पिता से मिले। साक्षात्कार की जो भावना है वो भक्तों में है। कार्य तो वो अंदर से भी उतने ही कर रहे हैं। क्या कोई कार्य रुका? नहीं, बताइए। अन्नपूर्णा योजना पूरी शिद्दत के साथ चल रही है। बिल्कुल। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ आई, क्या कोई काम रुका? सैकड़ों करोड़ रुपए की खर्च चाहे पंप और किसी माध्यम से किए, कोई रुके? कोई औषधि की बात में कहीं रुकावट हुई? नामदान केंद्र में कहीं कोई कमी आई? कहीं कोई ज्ञान गंगा, ये मैं आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हर कहीं धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कोई भी अवसर हुए, ज्ञान गंगा की पुस्तक दुनिया क्या देश के हर घर में आज उपस्थित है, और वहां लोगों को ज्ञान की गंगा बहा रही है, ज्ञान दे रही है और लोगों को उस रास्ते पर ले जा रही है। जी, निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। जी हाँ, किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। इन्होंने अपने शब्दों में आज वो सब बयान किया जिसे आज लोग जानना चाह रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपनी बेबाकी से और कितने सधे हुए शब्दों में संत रामपाल जी की चली हुई अन्नपूर्णा मुहिम से लेकर के उनकी कानूनी पहलुओं तक की जानकारी दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को, पूरे स्टाफ को, और देश और दुनिया में फैले हुए संत रामपाल जी महाराज के समस्त दर्शकों को, भक्तों को, सबको बहुत बहुत प्रणाम।